कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है और यह वीडियो क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर 2 का नाम है ऊतक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पार्ट 3। ठीक है, अगर आप इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर वो वाला भी वीडियो देख लीजिए। और आज हम पार्ट 3 के वीडियो में दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन संख्या 13 से बनाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए। और यदि आप क्लास 9 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए बिना वक्त गवाए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है पहला कि रक्त या रुधिर की संरचना का वर्णन करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। रक्त या रुधिर तरल संयोजी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, और इनके तरल भाग जो है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, यानी प्लाज्मा कहलाते हैं, जिनमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती है। प्लाज्मा में क्या होता है कि रुधिर कणिकाएं जो होता है, यह मान के चलिए प्लाज्मा, तो इसमें अंदर में जो रुधिर कणिकाएं तैरती रहती है। ठीक है, और इसके आगे बढ़े तो रक्त में कोशिकाएं बिखरी होती है। रक्त में यानी खून में जो होता है कोशिका बिखरी रहती है। ठीक है, तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है, यानी अंतरकोशिकीय यानी अंतर में जो अंदर में जो पदार्थ रहता है वह तरल होता है, यानी कि वह चिपचिपा होता है और द्रव का जैसा होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग कि रक्त को 2 भागों में बांटा गया। रक्त को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला, यहाँ पर देखिए रक्त को 2 भागों में बांटा गया। पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिकाएं। चलिए बारी बारी से दोनों को देखते हैं। पहले हम लोग प्लाज्मा को देखेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा में देखिए कि प्लाज्मा जो होता है ना कि आयतन के हिसाब से सारे रुधिर का 55% होता है। ठीक है, तथा शेष 45% जो रहता है रुधिर कणिकाएं होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% जो है जल होता है तथा शेष जो है 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होता है। ये हमारा था प्लाज्मा के बारे में। अब हम लोग रुधिर कणिकाएं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए रुधिर कणिकाएं के बारे में क्या होता है। रुधिर कणिकाएं ये 3 प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की। पहला है लाल रुधिर कणिका, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिका और तीसरा है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। हम कॉपी में यह वीडियो बना रहे हैं लिखकर, क्योंकि इसका आंसर लॉन्ग होने के कारण PDF नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्रश्न कैसा भी हो मतलब उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही निवेदन है आपसे। चलिए अब ये तीनों के बारे में हम लोग लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स, यानी यह क्वेश्चन को यहीं हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, आप क्वेश्चन संख्या यानी प्रश्न संख्या बढ़ेंगे 14। प्रश्न संख्या 14 में है कि पेशीय ऊतक क्या है और रेखित तथा रेखित पेशीय ऊतक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। पेशीय ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है। ठीक है, इन कोशिका के भीतर पाए जाने वाला तरल जो तरल रहता है उसमें तरल पदार्थ वह क्या कहलाता है? तो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। जंतुओं के शरीर में गति होने का, यानी हम लोग यानी मनुष्य या किसी प्रकार की सजीव वस्तु है, गति होने के कारण जो है क्या है? तो पेशी ऊतक ही है। अगर यह पेशी ऊतक हम लोग के शरीर में नहीं होता ना तो हम लोग किसी भी सजीव वस्तु जो है वह गति नहीं कर पाता, वह क्या होता है? गति भी नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम लोग को रेखित और रेखित पेशीय ऊतक की संरचना एवं कार्यों का लिखना है। ठीक है, तो चलिए रेखित पहले देखते हैं और रेखित पेशीय ऊतक। तो रेखित पेशीय ऊतक क्या है? देखिए ये पेशियाँ नेत्र की आइरिस में, ठीक है, वृषण में और उसकी नलिकाओं में, मूत्रवाहिनियों एवं मूत्राशय में पाई जाती है। कौन? तो इसको जो बोलते हैं और रेखित पेशी। ठीक है, पाई जाती है। आहारनाल की भित्ति में ये अनुदैर्घ्य और गोलाकार पेशी अस्तरों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग और रेखित पेशीय ऊतक जो है इसको कहते हैं अनैच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक भी कहते हैं, अनैच्छिक पेशीय ऊतक। और अब हम रेखित पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। और रेखित पेशीय ऊतक को हम लोग जान चुके हैं। अब रेखित पेशीय ऊतक क्या है?
और रेखित यानी देखिए रेखित पेशी ऊतक यानी पेशी ऊतक जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है। जंतु के कंकाल यानी जो है शरीर के जो हड्डी होता है उससे जुड़ी रहती है एवं उनमें ऐच्छिक गति, इसको ऐच्छिक गति होती है, इसलिए उन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ठीक है, यह पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है। प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली झिल्ली सार्कोप्लाज्मा से घिरी होती है। और इसका कार्य के बारे में हम लोग देखते हैं तो इसका कार्य क्या है। इसका कार्य रेखित पेशियों को तंत्रिका ऊतक द्वारा उत्तेजित करना है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 15 प्रश्न संख्या की रक्त एवं लसिका के कार्यों का वर्णन करें। चलिए देखते हैं। रुधिर के कार्य, यानी देखिए रक्त या रुधिर एक ही होता है, सिर्फ रक्त को रुधिर भी कर सकते हैं, रुधिर को रक्त भी, यही एक ही होता है। ठीक है, तो रुधिर के कार्य देखते हैं कि देखिए यहाँ पर परिवहन एवं ताप नियंत्रण करना, ये किसका कार्य, तो रुधिर का यानी रक्त का। और दूसरा है रुधिर द्वारा पची भोजन सामग्री अंतःस्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थों गैसों आदि का परिवहन विभिन्न अंगों द्वारा होता है। ठीक है, और तीसरा है आपका यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान जो है नियंत्रित होता है। और लसिका के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लसिका के कार्य, लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट रोगाणुओं जैसे जीवाणुओं का भक्षण कर उनको नष्ट कर संक्रमण से जो है हमारी सुरक्षा करता है। जो जीवाणुओं एवं रोगाणुओं जो है उसको नष्ट करके हम लोग को जो है संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और दूसरा कार्य है यह पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है, यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। और तीसरा देखिए लसिका के शरीर के असंक्रमण तंत्र का निर्माण करता है। लसिका कौन करता है, लसिका। अब प्रश्न संख्या यानी प्रश्न 16 को बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 देखिए आप क्या है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है और इसका स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अब वर्णन की आवश्यकता नहीं है, यानी वर्णन यानी इसके बारे में कुछ नहीं हम लोग को लिखना है, सिर्फ चित्र बना देना है। तो चलिए देखते हैं तंत्रिका ऊतक की इकाई और तंत्रिका ऊतक से जुड़ी कुछ बातें भी लिख लेते हैं। जंतुओं के शरीर की मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए कार्य करता है। यहाँ तक देखें, तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन तथा तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, न्यूरॉन है, या फिर हम लोग उसको कहते हैं तंत्रिका ऊतक। देखिए यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है और इसका एक चित्र बोला था बनाने के लिए। तो हम इस वीडियो में चित्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पर तंत्रिका स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, आप लोग जो है इसका इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इस चित्र को कॉपी में नोट्स कर लीजिए यानी बना लीजिएगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 14 है कि तंत्रिका ऊतक के वर्णन करें और कार्यों का भी उसको लिखना है। तो प्रश्न संख्या यानी 17 यानी लास्ट प्रश्न जो 17 है वह यही है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन को हम नहीं लिखे हैं, आप लोग यहाँ से आंसर लिखिएगा कि देखिए जंतुओं के शरीर मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। जो तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग भेजने का कार्य करता है। ठीक है, और आगे देखिए तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका है। और न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं, ये भी लिखना है आप लोग क्योंकि यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न कितना है, तो यह प्रश्न संख्या 17 है। आप लोग वहाँ से जहाँ से बता रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा। और देखिए इसमें है
कि न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो पहला भाग है कि एक कोशिका या साइटन, और दूसरा भाग है कोशिका प्रबंध या डेड्रेन। ठीक है, डेड्रन पुनः शाखित होकर पतले पतले डेड्राइट्स बनाता है जो आवेग को साइटन से लाता है। एवं तीसरा है कि एक लंबा तंत्रिका तंतु जिसे एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाता है। साधारणतः एक लंबे एक्सॉन को तंत्रिका तंतु कहते हैं। तंत्रिका तंतु के बाहरी कोमल आगच्छत न्यूरिलीमा आगच्छत आच्छद कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे देखिए, इसके नीचे माइलिन आच्छद और मज्जा आच्छद, ठीक है, कहते हैं। यह जगह जगह संकुचित हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। संकुचित का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, क्या होता है? सिकुड़ना। संकुचित का मतलब यही होता है सिकुड़ना। ठीक है, संकुचित स्थान को रेनवियर की नोड क्या कहते हैं? संकुचित जहाँ पर सिकुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? रेनवियर की नोड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कहते हैं जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तो इसे तंत्रिका कहते हैं। साइटन के समूह को गुच्छिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक के मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। इन दोनों अंगों से तंत्रिका शरीर के विभिन्न भागों जाती है। इनमें कुछ तंत्रिका आवेगों को शरीर के अंदर या बाहर प्राप्त करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जाते हैं। ठीक है, और इन्हें यानी कि यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। और ये आपका सिनेप्स के बारे में कुछ है, और ये इसको भी आप लिख लीजिएगा। इस प्रश्न संख्या को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब हम फिजिक्स का चैप्टर 6 को बताएंगे। ठीक है, बाय।